तो अगर x की वैल्यू हम इसमें इफ x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, और अगर y को 0 रख दें तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। 2 पॉइंट्स हो गए। अब अगर अपन इसका ड्रॉ करें लाइन को, तो x0 और y2, ये y1 y2 0,2 हो गया ये पॉइंट, और x पे 3 जाना है 1 2 3, ये 3,0 हो गया। इनको ज्वाइन करके लाइन ऐसे ड्रॉ हो गई, ये लाइन बन गई 2x + 3y = 6। अब हमको चेक करना है कि इस लाइन का अपर एरिया वो होगा या लोअर एरिया होगा, क्योंकि ये इक्वल टू है नहीं, इक्वल होता है तो लाइन लाइन बनती है। अभी लेस देन मतलब कहाँ जाना है, ऊपर लाइन के या नीचे, कहाँ जाना है वो डिसाइड करना पड़ेगा। अभी अपने पास है 2x + 3y ≤ 6। अब हमने इसमें क्या करना है कि ये जो ओरिजिन है 0,0 ये रख के देखेंगे। इसमें x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों 0 रखने पर लेफ्ट साइड पूरी 0 हो गई, और यहाँ < 6 चल रहा है। अब हमको ये डिसाइड करना है कि जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू है या फॉल्स है। 0 6 से कम होता है, ये बात सही है ना। तो अभी हमने यहाँ पे लेस देन का साइन कंसीडर करते हुए हमने बोला दैट इज ट्रू। 0 6 से कम होता है, यस करेक्ट है। अगर हमारा आंसर ट्रू है तो हम मूव करेंगे टूवर्ड्स दी ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जो अपन ने प्लेस किया है 0,0 वाला पॉइंट, टूवर्ड्स दी ओरिजिन, ये वाला, ये एरिया लाइन के नीचे की तरफ जाएंगे जिससे टूवर्ड्स दी ओरिजिन आ जाए। इस तरह से हम ये डिसाइड करने के बाद इसको इस तरह से शेड कर देंगे, ये शेड कर देंगे, और ये जो शेडेड पार्ट है इसमें अपना 2x + 3y ≤ 6 लिख देंगे, या द शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन, ऐसे लिख देंगे। इस तरीके से अपन ग्राफ बना के डिसाइड करते हैं एरिया कौन सा होगा। सिंगल इसमें एक ही वेरिएबल है, x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, तो इसके लिए पॉइंट्स की जरूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। x एक्सिस पे 2 जाएंगे पहले, 1 और 1 2, x = 2 पढ़ते हुए 2 जाएंगे, और x = 2 मतलब यहाँ आके पैरेलल टू y एक्सिस लाइन बना देंगे जो कि x = 2 को रिप्रेजेंट करती है। तो सिंगल वेरिएबल होगा तो x = 2 मतलब x एक्सिस पे 2 जाके पैरेलल टू y एक्सिस लाइन बना दी गई। अब इसमें सिंपल है, यहाँ पर हम x की जगह 0 डालेंगे, ओरिजिन। अगर y होता तो y की जगह भी 0 डालते, लेकिन y नहीं है, तो हम केवल x को जब 0 रख देंगे, x की वैल्यू 0 रख देंगे तो 0 > 2 बन जाएगी, तो रिजल्ट इज फॉल्स। अगर हमारा रिजल्ट फॉल्स होता है तो हम अवे जाएंगे, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ट्रू होगा तो टूवर्ड्स अवे, और फॉल्स होगा तो अवे। तो कहाँ जाएंगे, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी राइट साइड ऑफ दिस लाइन। तो बस अब हम इस लाइन को ऐसे शेड कर देंगे, और ये हमारा सॉल्यूशन बन गया। यहाँ पर हम लिख देंगे x > 2 का ये सॉल्यूशन होगा। इसी तरह y वाली टर्म्स में आएगी तो वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी। सिंगल वेरिएबल होगा तो डायरेक्ट। अब अपना जो ग्राफ बनाना है वो है मॉड का, मॉड x इज < 3। तो डेफिनेशन ऑफ मॉड x से यहाँ एक बार -x और एक बार +x विद प्रॉपर कंडीशन। तो हमने लिखा है यहाँ पर दैट इम्प्लाइज -x < 3 कंडीशन इफ x इज < 0। और दूसरा पार्ट लिखा हमने मॉड x की जगह x लिख के x < 3 इफ x इज > 0। अब हमको मालूम है कि ये माइनस जब यहाँ से हटेगा तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी और उधर -3 हो जाएगा, मतलब इसको हम माइनस से इंटू करने जा रहे हैं प्लस बनाने के लिए। तो अब हमारा ये क्या हुआ, दैट इम्प्लाइज, ये हो गया x > -3 होगा,
व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0, ये तो ठीक है, सही है, और x लेस देन इक्वल टू 3 होगा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी एक लाइन हमको x इक्वल टू -3 बनानी है जो कि 0 से कम, सही है, और एक लाइन हमको x इक्वल टू 3 बनानी है जो 0 से ग्रेटर है। तो अब हम ग्राफ पेपर पे जाएंगे, यहाँ पर -3 जाएंगे x एक्सिस पर, -1, -2, -3, और वही पैरेलल टू y एक्सिस लाइन बना देंगे। फिर x इक्वल टू 3 बनाएंगे तो 1, 2, 3 जाएंगे और यहाँ ऐसे बन जाएगी लाइन। अब वही सेम यहाँ जब x की जगह हम 0 डालेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 में x की वैल्यू जब 0 डालेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -3 बन जाएगा, विच इज ट्रू। तो ये रिजल्ट हमारा ट्रू हो गया। तो हम जाएंगे टूवर्ड्स दी ओरिजिन। टूवर्ड्स दी ओरिजिन, तो इस लाइन का इधर वाला पोर्शन टूवर्ड्स दी ओरिजिन आएगा क्योंकि ये ओरिजिन है। और जब हम इसमें 0 डालेंगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। इफ x इक्वल टू 0 तो 0 लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा, अगेन ट्रू हो जाएगा। तो इसमें भी हमको टूवर्ड्स दी ओरिजिन जाना होगा, टूवर्ड्स दी ओरिजिन जाना होगा। तो इसका भी इधर वाला पोर्शन आएगा। तो नेचुरल हो गया कि हमारा जो शेडेड पोर्शन है वो इन दोनों लाइंस के बीच का पोर्शन होगा, दोनों लाइंस के बीच का, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर। तो दोनों लाइंस के बीच का सॉल्यूशन mod x लेस देन इक्वल टू 3 को डिनोट करता है। अच्छा, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमको मालूम है फॉर्मूला से, ये तो पूरा करा मैंने। जब लेस देन इक्वल टू 3 होता है तो हमको मालूम है x की वैल्यू -3 से +3 के बीच में जाती है, जो हमने मॉड पढ़ा था उसमें फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। और जब यहाँ ग्रेटर होता है तो -3 के इधर और +3 के उधर जाता है, जो आइडेंटिटी 2 लिखाई थी स्टार्टिंग में। तो हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे कि इसको देख के हम ये पूरा प्रोसेस करते या ऐसे कर देते कि mod x इज लेस देन इक्वल टू 3 है, दैट मीन्स x की वैल्यू -3 से +3 के बीच में बिना ब्रेक किए। तो हम डायरेक्टली -3 से +3 का शेडिंग कर सकते हैं बिना चेक किए, आइडेंटिटी जो पहली मॉड की अपन ने पढ़ी थी उसको लगा के। और जब यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा तो आपका एरिया इधर का होगा और आधा उधर का होगा, राइट लेफ्ट बीच का खाली हो जाएगा उल्टा, क्योंकि उसमें क्या होती है कंडीशन, x इज लेस देन इक्वल टू -3 जो इधर जाएगा और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 जो उधर जाएगा। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आइडेंटिटी लगाते हो। अब इसमें अपन आइडेंटिटी वाला लेस देन इक्वल टू 3 वाला रूल लगाएंगे, जो अपना रूल होता है। इसका मतलब हो गया कि जो y माइनस एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होगा, लेस देन इक्वल टू 3 होगा, जो अपना रूल है। तो एक बार हम लाइन बनाएंगे y माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3 वाली, और एक y माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 वाली। तो इसके अभी पार्ट हो रहे हैं हमारे पास। पहला हो गया y माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और दूसरा हो गया y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3। अब पॉइंट्स अगर हम बात करें इक्वल टू मान के, तो x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू -3 हो गई, और y को 0 रखने पर x की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ पर अगर हम x 0 रख देंगे तो y 3 हो गया, और अगर y 0 हो गया तो x की वैल्यू -3 हो गई। तो अब हम इनसे इन दोनों लाइंस को जब यहाँ ड्रॉ करें तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू नीचे जा रही है, -3 पे जाना है, ये हमारा पॉइंट हुआ। और उधर x इक्वल टू 3 जाना है, 1 2 3, ये x इक्वल टू 3 हो गया, और ये लाइन 1 बन गई, जिसमें हमको लिखा हुआ है y माइनस एक्स इक्वल टू -3 वाली फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन में ऊपर जाएंगे 3 पर, 1 2 3, और x इक्वल टू -3 पे जाएंगे, -1 -2 -3,
तो सेकंड लाइन ऐसे बन गई, इसके जस्ट पैरेलल ऐसे बन गई। और क्योंकि इसमें वही -3 से +3 का पार्ट है, चेक भी कर सकते हैं हम, नहीं तो बीच वाला पोर्शन तो हो गई होगा, क्योंकि मिडिल में है -3 से +3 के बीच में जाना है। तो ये -3 है, ये +3 है, इनके बीच में ये 3 है, ये -3। या चेक कर सकते हैं, अगर हम x और y 0 डालें तो -3 का -3 और ये 0 हो जाएगा, ट्रू हो गया। 0 -3 से ग्रेटर होता है, तो हम जाएंगे टूवर्ड्स दी ओरिजिन। ये लाइन 1 ये वाली थी, टूवर्ड्स दी ओरिजिन ऊपर गया। इसी तरह इस वाले को चेक करें तो ये 0 < 3, ये भी ट्रू हो गया, ये भी टूवर्ड्स दी ओरिजिन जाएगा सेकेंड लाइन के नीचे। ऐसे भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट इसको देखते हुए बीच का पोर्शन है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसको बाद ये वाला पोर्शन दोनों के बीच में जो है वो कॉमन, ये इसका कॉमन सॉल्यूशन हो गया। मॉड ऑफ y - x < 3। सबसे पहले हम इस लाइन को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, इक्वल टू मानते हुए 12, और इसको भी इक्वल टू 12 मानते हुए लाइन प्लॉट करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर ये लाइन हो गई 3x + 4y = 12। अब दो कम से कम पॉइंट की हमको जरूरत पड़ती है लाइन बनाने के लिए। एक बार x को 0 रख देंगे तो y की वैल्यू 3 हो गई, और एक बार y 0 रख देंगे तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब इसी तरह सेकेंड लाइन पे आते हैं, 4x + 3y < 12 पे आते हैं, इक्वल टू 12 मानते हुए इसके लिए भी दो पॉइंट्स पहले कैलकुलेट होंगे। x को अगर 0 रख दें तो y 4 हो गया, और अगर y 0 रख दें तो x 3 हो गया। इस तरह से दोनों के लिए दो पॉइंट्स यहाँ हमने निकाल दिए हैं। और ये जो पार्ट है हमको मालूम है, ये पार्ट हमको मालूम है डिनोट करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट को। फर्स्ट क्वाड्रेंट को दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हम पूरा चारों एक्स क्वाड्रेंट नहीं बनाएंगे, केवल हम पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस ही ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारा जो फाइनल आंसर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाए, तो इसीलिए हम ग्राफ को केवल इतना ही ड्रॉ करेंगे। अब हम मार्क करते हैं पॉइंट्स, x पे 0, y पे 3, ये 0 हो गया, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, ये पहला पॉइंट आ गया 0,3। फिर इसी लाइन का सेकेंड पॉइंट x एक्सिस पे 4, y पे 0, 1, 2, 3, 4, ये पॉइंट आया। इनको आपस में जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये लाइन फर्स्ट ड्रॉ हो गई, जिसके ऊपर आप ये इक्वेशन नंबर लिख दो, 3x + 4y = 12, जिससे ध्यान रहे कि ये कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब सेकंड पे आते हैं, 0,4, ऊपर y एक्सिस पे 4 आ गया और x एक्सिस पे 3 जाना है, 3,0 हो गया, लाइन 2 ऐसे बनी। इसके ऊपर लाइन 2 की इक्वेशन लिख दो, 4x + 3y = 12। अब चेक करते हैं कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, कहाँ किधर मूव होना है। लाइन 1 3x + 4y < 12 लेंगे, वैल्यू प्लेस करेंगे वही x और y दोनों 0, तो 0 < 12 हो गया, आंसर इज ट्रू, आंसर हो गया ट्रू। तो हम लिख देंगे टूवर्ड्स दी ओरिजिन जाएंगे, इसके लिए टूवर्ड्स दी ओरिजिन जाएंगे। इसके लिए लाइन नंबर 1 ये वाली लाइन का हम एरो लगा के मार्क कर देंगे। टूवर्ड्स दी ओरिजिन मतलब जहाँ जाना है उसका केवल अभी एरो पार्ट कर देंगे, जिससे थोड़ा इंडिकेशन हो गया कहाँ जाना है। ऐसे सिमिलरली सेकेंड वाला पार्ट लेंगे, वो है 4x + 3y < 12। सेम इसमें x y दोनों 0 रखेंगे, 0 इज < 12 हो गया, इन वही ट्रू हो गया। अगेन टूवर्ड्स दी ओरिजिन, इस लाइन के लिए एरो लगाते हुए एरो मार्क कर देंगे किस डायरेक्शन में जाना है इस लाइन से, ये आ गया। अब फाइनली हमको कॉमन रीजन शेड करना है, क्योंकि हमको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना है,
और दोनों में जो जाना है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। तो एरो के हिसाब से हमको जो कॉमन रीजन मिला वो हमने शेड कर दिया। ये कॉमन रीजन था जो हमने शेड कर दिया, जिसकी बाउंड्री लाइंस अगर अपन मार्क करें तो यहाँ एक पॉइंट ए है, जहाँ दोनों ज्वाइन हो गए वो बी है, नीचे जहाँ गए वो सी है, और सी से यहाँ गए वो ओ है, और ओ से वापस ए है। तो ये इस तरीके से आपका ओ ए बी सी दोनों को सेटिस्फाई करने वाला रीजन चाहिए ना, दोनों इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई करने वाला। तो दोनों में जो कॉमन रीजन हुआ वो शेड हो जाएगा, और वो नाम लिख देंगे ओ ए बी सी। तो फाइनली हमारा आंसर हो गया ओ ए बी सी इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वेशंस। ऊपर जो दे रखी है इनइक्वेशंस, उनका सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से शेडेड पार्ट हो गया, उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ होगा। अब इसमें हम पहले इसको ड्रॉ करें, x प्लस वाई इक्वल टू 5 माने, दो पॉइंट्स कैलकुलेट करें इसके लिए। x की वैल्यू 0 तो y 5 हो गया, y की वैल्यू 0 तो x 5 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करें 4x प्लस वाई इक्वल टू 4 के लिए, यहाँ पे दो पॉइंट्स कैलकुलेट करें। x की वैल्यू 0 तो y 4 हो गया, और y की वैल्यू 0 तो x 1 हो गया। अब तीसरा पार्ट x प्लस 5y इक्वल टू 5, इसके लिए भी दो पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे, तो y 1 हो गया, और y को 0 तो x 5 हो गया, और बाकी दोनों में सिंगल वेरिएबल है तो वो हम डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे। अब हमारे पास ये तीन लाइन्स हमको पहले बनानी है ग्राफ पे। तो पहले में हम जाएंगे x पे 0, y पे 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 0,5 यहाँ। अब 5,0 नीचे, 1 2 3 4 5, 5,0 दोनों को ज्वाइन कर दिया, लाइन 1 बना दी, इक्वेशन लिख दी x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब लाइन 2 बनाएंगे, 0,4 एंड 1,0, ये लाइन 2 बन गई। इसकी इक्वेशन लिख देंगे आप 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब लाइन 3 पे जाएंगे, x 0 y 1 और 5,0, ये पॉइंट हो गया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, लाइन 3 ऐसे बन गई, x प्लस 5y इक्वल टू 5 हो गया। अब x इक्वल टू 4 मतलब x एक्सिस पे 4 जाना है, और पैरेलल टू y एक्सिस लाइन ड्रॉ हो गई, और लास्ट लाइन y इक्वल टू 3 मतलब y एक्सिस पे 3 गए, 1 2 3 और पैरेलल टू x एक्सिस लाइन बना दो। इस तरह से हमने 5 लाइंस टोटल यहाँ ड्रॉ कर दी। अब हम एक एक करके चेक करने जा रहे हैं। पहला है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5। जब हम x और y दोनों 0 रख दें तो लेफ्ट साइड 0 लेस देन इक्वल टू 5 बन गया, आंसर इज 2। तो 2 होने पे जाना कहाँ है, टूवर्ड्स दी ओरिजिन। लाइन का टूवर्ड्स दी ओरिजिन पे एरो मार्क कर दो। क्योंकि सिंगल वेरिएबल होता है तो पैरेलल बनती है ना, x इक्वल टू 4 मतलब x एक्सिस पे 4 जाके। अब सेकंड वाले को चेक कर लो, 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x और y दोनों 0 रख दो, लेफ्ट साइड 0 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ रहा है, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएंगे। लाइन ये है, इसका अपर नीचे की साइड 2 हो रहा है, तो इस लाइन का एरो मार्क कर दो, ऊपर की साइड जाएंगे, ये हो गया। तीसरी लाइन ले लो, x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x इक्वल टू y इक्वल टू 0 तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, अगेन फॉल्स हो गया। इसके लिए भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएंगे, तो इसके लिए लाइन के ऊपर
ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब x इज लेस देन इक्वल टू 4 ले लें, x की वैल्यू 0 रख देंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 4 हो गया, ट्रू। इसके लिए टूवर्ड्स द ओरिजिन जाना है, लेफ्ट साइड। और लास्ट लाइन है y इज लेस देन इक्वल टू 3, y को 0 रख दें तो 0 लेस देन इक्वल टू 3 हो गया, आंसर इज ट्रू। इसके लिए भी टूवर्ड्स द ओरिजिन जाना है, नीचे की तरफ जाएंगे। तो फाइनली ये अपना पूरा बन गया। इसको देखते हुए हमने देखा कॉमन रीजन हमको मिल गया है। कॉमन रीजन हो गया ये वाला, इस लाइन के नीचे, इसके इधर, इसके इधर, इसके इधर, ये सारा पूरा मिला के अपना ये जो कॉमन रीजन है ये हमको शेड कर देगा और ये हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। कॉमन रीजन जो भी है वो अपने को बस शेड करना है। तो ये अपना कॉमन रीजन आया। ये कॉमन रीजन हो गया, इसको हमने शेड कर दिया। ये पॉइंट्स लिख लेंगे इसके ऊपर, कोई भी नाम, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई वापस ए तक। ये अपना आंसर हुआ। बस यहाँ पे लिख दो इस आंसर को ऐसे कि ए बी सी डी ई इज द कॉमन सॉल्यूशन या कॉमन रीजन। ये इसका आंसर। दो पॉइंट्स निकालने हैं। अगर यहाँ 0 हुआ राइट साइड में तो नेचुरली ये लाइन ओरिजिन से पास हो जाएगी। तो उसलिए हम उस केस में शेडिंग कैसे डिसाइड करेंगे, तो हमने अभी इक्वल टू 0 माना। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू प्लेस करें कोई भी, तो अगर x 0 रखोगे तो y भी 0 आ जाएगा, x 0 होगा तो y भी 0 आ जाएगा। अब हम दूसरा पॉइंट कोई भी ले सकते हैं, जैसे हमने x की वैल्यू मान लेते 3 ले ली, 3 ले ली, तो ये 3 इंटू 2 6 हो गया, तो 3y इज इक्वल टू -6 होके y की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो हमारे ये दो पॉइंट्स ऐसे मिल जाएंगे। अब इनको जब हमने यहाँ ग्राफ पे मार्क किया तो 0,0 तो ये हो गया ओरिजिन, x एक्सिस पे 3 जाएंगे, y एक्सिस पे -2 जाना है, तो 3, -2 यहाँ आ गया पॉइंट, और ये लाइन आपकी इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी ओरिजिन से पास होते हुए ऐसे, जिसकी इक्वेशन हम यहाँ लिख लेंगे 2x + 3y = 0। अब हम जब यहाँ पर ये चेक करें जो हम हमेशा करते आए हैं, 2x + 3y ≤ 0 में अगर हम x और y दोनों 0 डाल दें जैसा डालते आए हैं, तो ये 0 ≤ 0 हो जाएगा। हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ट्रू है या फॉल्स है। दूसरी बात, ये लाइन ओरिजिन से हो गई तो ना तो टूवर्ड्स दी ओरिजिन ना अवे जा सकते हैं। तो ऐसे केस में हमको पॉइंट को चेंज करना पड़ेगा। हम कोई भी और पॉइंट ले सकते हैं, कोई भी x जो भी आपकी इच्छा हो, 0 0 नहीं रखेंगे। अब हम चेक करने के लिए कोई भी पॉइंट ले लेंगे जो आपकी मर्जी हो। जैसे आपने इस पॉइंट को कंसीडर कर लिया, या इसको कर लिया, या ऊपर कर लिया, या बीच में कहीं भी कर लिया। मान लेते हैं हम इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट के रूप में यूज करने जा रहे हैं। ये पॉइंट क्या है, x की वैल्यू यहाँ 3 है और y की वैल्यू यहाँ 0 है। तो जब यहाँ 3 डालोगे तो 2 × 3 6 हो गया और ये 0 हो गया, तो आपको मिला 6 ≤ 0, और ये आंसर हमारा फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो जैसे हम अवे लिखते हैं वही लिखेंगे, अवे फ्रॉम द ओरिजिन की जगह जो आपने पॉइंट लिखा है वो आ जाए, अवे फ्रॉम द पॉइंट। जो पॉइंट आपने रेफरेंस के रूप में लिया है 3,0 उससे दूर जाना है। रीजन मैथड सब सेम है, पॉइंट चेंज हुआ है बस। अवे फ्रॉम द पॉइंट 3,0 जाएंगे, 3,0 इधर है, यूँ जाना है तो टूवर्ड्स हो जाता है, यूँ जाएंगे तो अवे हो जाता है। तो बस आपको इधर फॉल्स केस में अवे जाते हुए ये एरिया आपको शेड कर देना है। तो ओरिजिन से जब लाइन जाएगी तो हमको ओरिजिन की जगह कोई भी और पॉइंट यूज करना है, चाहे आप x एक्सिस पे ले लो चाहे y एक्सिस पे ले लो, कहीं जो भी पॉइंट लेंगे उसके रेफरेंस में ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग शेडिंग हो जाएगी। अब यही लाइन आपकी 2 या 3 लाइन के साथ कंबाइन हो जाएगी जैसे था कॉम्बिनेशन वाला। तो तरीका तो वही है, कॉमन रीजन ढूंढ लेंगे। बस इस तरह की लाइन का रीजन कैसे डिसाइड करें, ठीक है।